अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 जो है वो स्टार्ट लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो सबसे पहले जो है वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर जो है वो क्या चीज़ है। जैसे कि आप जो है वो छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड द मैटर, यानी हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और जो मैस वजन रखती है उसको हम कहते हैं मैटर। अब देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, मैटर हैं। अब जैसे द फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक, द एयर इन विच वी ब्रीथ, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास मैटर हैं। अब हम देखते हैं कि मैटर में जो है वो दो टाइप्स की चेंजेस जो है वो होती हैं। वन इज़ फिजिकल चेंजेस एंड द अदर इज़ द केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं? चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जब कोई चेंज आती है, जैसे क्या है, शेप में, साइज में और कलर में। अब जो फिजिकल चेंजेस होती हैं इनमें कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता एंड देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। उस चीज़ की जो है केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं होती। सच चेंजेस आर फिजिकल चेंजेस एंड सच रिएक्शंस आर कॉल्ड द फिजिकल रिएक्शंस। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जैसे आपके पेपर टॉर्न, जैसे आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, अगर आप उसको फाड़ते हैं तो देखें पहले उसकी फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की थी, और जब आपने उसको फाड़ दिया पेज को तो फिर उसके बाद देखें उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास का टूटना। इस तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास वाटर की, कि देखें वाटर जब जो है वो लिक्विड से जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो वो आइस में जो है वो चेंज हो जाता है, तो यानी वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ गया। उसके बाद जब हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम कहते हैं ये इसकी लिक्विड स्टेट है। जब वाटर को हीट करेंगे आप तो वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, यानी सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट्स आ जाती हैं इसकी। अब ये देखें इसकी फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है वाटर की, कि फिजिकल ये चेंज आया है इसमें, लेकिन इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर की वो चेंज नहीं हुई है, वो तीनों में सेम है। यानी H2O यहाँ सॉलिड में भी और लिक्विड स्टेट में भी, गैसियस स्टेट में भी हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई है। अब हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस कौन सी होती हैं। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्स चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, यानी किसी भी चीज़ की जो कंपोजिशन होती है उसमें जो है वो चेंज आ जाती है और इसमें एक नई चीज़ बनती है केमिकल चेंज के अंदर। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है रस्टिंग ऑफ आयरन की, यानी लोहे को जो जंग लग जाता है। उसके बाद आती है डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खुराक खाते हैं और हमारे जिस्म के अंदर जो है उसकी जंग के अंदर और फूड जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद आ जाती है तीसरी एग्जांपल रेस्पायरेशन की, कि जिसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, रेस्पायरेशन के अमल में हम जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। और रेस्पायरेशन में क्या होगा, फूड की ब्रेक डाउन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे नई चीज इसमें क्या बनती है जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज होगी। उसके अलावा जो है बर्निंग ऑफ वुड है हमारे पास। बर्निंग ऑफ वुड में क्या है हमारे पास, ये जब हम वुड को जलाते हैं तो हमारे पास नई चीज क्या बन गई, वुड जो है जल के ऐश और स्मोक हमें देगी। अब जब हमारे पास When the chemical change occurs, we say that there is a chemical reaction। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कि जब हमारे पास कोई भी केमियाई तब्दीली होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है हमारे पास। तो केमिकल रिएक्शन में जो है वो कोई नई चीज़ हमारे पास बनती है और इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग जो है वो एक केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। When the chemical reaction is represented by the chemical equation, it involves symbols of a substance of reactants and products with their physical states। यानी हम केमिकल रिएक्शन को एक केमिकल इक्वेशन के जरिए से शो करते हैं, जिसमें हम सिंबल्स जो हैं वो उनके शो करते हैं एलिमेंट्स के। जैसे सिंबल हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है तो उसके लिए हम लोग Mg यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 इस्तेमाल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और दिया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें हम उसकी स्टेट्स भी साथ लिखते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपस में कंबाइन कर रही हैं। अब ये जो है हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में मिल के हमें जो न्यू सब्सटेंस देंगे वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट्स क्या होती हैं,
विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं। एंड द प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो चीजें होती हैं विच आर फॉर्म, जो कि हमारे पास नई चीज हमारे पास जो बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट and the products are not converted back into the reactants. Such reactions are called irreversible, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट हमें नहीं देते, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब इनरिएक्ट कहते हैं। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट हमें नहीं देते, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं कि ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अब इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, बाय पुटिंग अ सिग्नल एरो। ये एरो जो होता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टिंग टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म द प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो हमारे पास ये है, ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देंगे और ये फॉरवर्ड ये हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रिवर्सिबल रिएक्शंस के। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होंगे हमारे पास के, केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड एज वेल एज इन द रिवर्स डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। वो रिएक्शंस के जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं और बैकवर्ड में भी होते हैं बैक वक्त साइमल्टेनियसली। रिवर्स जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस में हम लोग इसको डबल जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं इनको हाफ हेडेड डबल एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं इसमें दो तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द अदर इज द रिवर्स। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो होता है प्रोसीड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड द रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं, फिर प्रोडक्ट दोबारा से आपस में रिएक्ट करके जो है वो हमें क्या देते हैं, रिएक्टेंट्स देते हैं। और ये रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट नहीं होते हैं बल्कि ये होते रहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जो मैंने आपके सामने लिखी भी है, ये हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और हमें दे रहा है HI हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन एंड